हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है या स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। ये सारे को आज हम डिटेल में समझेंगे और ये सब कुछ हमें सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी कि स्टॉक आइटम मेंटेन करना हमें सीखना क्यों चाहिए और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये भी आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, आज स्टॉक ग्रुप के बारे में सीखेंगे। मैं 1 बाय 1 हर क्लास में आपको ये सिखाते चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला आज का जो फोकस होगा स्टॉक ग्रुप पे है। सेकंड है स्टॉक कैटेगरी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जिसे को हम शॉर्ट में बोलते हैं UOM। उसके बाद मल्टीपल गोडाउंस किसे कहते हैं, स्टॉक आइटम क्या होता है, और ये सब कुछ सीखना हमें क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाए समझना। सो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ एक चीज़ आपको कि ये सब सीखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी भी बिज़नेस में, ठीक है, ऐसा बिज़नेस में जॉब करते हैं जहाँ पे स्टॉक मेंटेन किया जाता है, जैसे कि आप किसी होलसेलर के पास जॉब करते हैं या फिर आप किसी भी बिज़नेस में जहाँ पे आप स्टॉक मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ पे आपको स्टॉक आइटम मेंटेन करना आना चाहिए, वो भी एक प्रॉपर वे में, ताकि अगर आपका बॉस पूछ दे कि ये बताओ कि इस आइटम का कितना हमें ऑर्डर देना चाहिए या कितना क्वांटिटी हमारे पास बचा हुआ है, तो आप कैसे बताओगे। तो जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आप बता नहीं पाओगे, है ना। तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। ये एक ऐसा टैली का मोस्ट यूज़फुल फीचर है, कह सकते हैं ना आप, मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है जिसको बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको ये आना ही आना चाहिए टैली। अगर टैली आप सीखना चाहते हो या टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हो या एक अच्छी जॉब चाहिए आपको, तो डेफिनेटली यह चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या क्या होता है ये स्टॉक ग्रुप, क्या है ये स्टॉक कैटेगरी, क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है या मल्टीपल गोडाउन, क्या है ये स्टॉक आइटम, क्या होता है। इसको हम कैसे पहचाने कि क्या होते हैं और कौन से को हमें ग्रुप्स में डालना चाहिए, किसको हमें कैटेगरीज में डालना चाहिए, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है या मल्टीपल गोडाउंस क्या क्या मतलब है यहाँ पे, या हमें कौन से चीज़ों को हम स्टॉक आइटम में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम समझेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू। इससे हमें क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है। इसके थ्रू ही मैं समझाऊंगी सारा कुछ कि स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप्स या स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन क्या होता है, और इसको ही मैं टैली में क्रिएट करके दिखाऊंगी सो दैट कि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर है, यूनिट है, कैटेगरी है और गोडाउन है। इन सभी का मतलब क्या है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पर्टिकुलर में क्या है, ग्रुप्स है। ग्रुप में मैंने क्या लिखा है, हेयर ऑयल। अब देखो ऑयल कितने तरह के होते हैं, मैं बेसिकली भी 2 तरह के ऑयल मान के चल रही हूँ। एक होता है हमारे पास खाने वाला ऑयल, एक होता है हेयर ऑयल, ठीक है, जो कि बालों में हम लगाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि बाल में लगाने वाला ऑयल, इससे डिफाइन नहीं होता कि कौन से ब्रांड का ऑयल है, ठीक है। तो अगर आपका एम्प्लॉय पूछ देता है, अगर आपका जो बॉस है वो पूछ देता है कि ये बताओ कि आंवला प्लस का जो हर्बल ऑयल है वो कितना, हमारे पास कितनी क्वांटिटी उसकी बची है और हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, तो आप कैसे बताओगे। जब तक आपको ये स्टॉक आइटम मेंटेन करना नहीं आता होगा तब तक आप बता नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए हमें ये सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझते हैं इस चीज़ को। हेयर ऑयल एक मेन ग्रुप हो गया, ठीक है, हेयर ऑयल। अब इस ऑयल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे कि आंवला का हो गया या फिर जैस्मिन हो गया, पैराशूट हो गया, बजाज हो गया, ये सारे ऑयल्स हैं। इसके अंदर क्या है, ये ऑयल्स हैं। अब ये ऑयल्स किस में मेज़र किया जाता है, ये ऑयल्स जो होते हैं वो बोतल में मेज़र किया जाता है, ठीक है, बोतल्स में, है ना, क्योंकि ये बोतल्स में आते हैं, ठीक है। तो जो हेयर ऑयल होता है वो एक मेन हेड कह सकते हो आप, ठीक है, मेन हेड है। अब इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के ऑयल आते हैं, उसको आप बोल सकते हो आइटम, उसे क्या बोल सकते हैं हम, आइटम। और ये आइटम्स किस में मेजर किए जाते हैं, ये किए जाते हैं बोतल्स में, ठीक है। अब कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज होती है जैसे बहुत सारे ऑयल्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब कह सकते हो कि आप कैटेरिया के लिए बने होते हैं। लाइक किसी के कोई हर्बल ऑयल होता है ना, कोई बहुत ही कोई नेचुरल ऑयल होता है, कोई सॉफ्ट हेयर्स के लिए होता है, कोई ड्राई हेयर्स के लिए होता है।
तो ये इनकी कैटेगरीज हो गई। कुछ हर्बल, अगर आप जाते हो शॉप पे बोलोगे हर्बल ऑयल दे दो, तो हर्बल ऑयल के अंदर जितने ऑयल आते होंगे वो वही देंगे। सॉफ्ट हेयर के लिए आपको ऑयल चाहिए तो उसके अंदर जो ऑयल्स आते होंगे वही देंगे, है ना। ड्राई हेयर्स के लिए तो इस तरह से क्या होती है, इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है। तो एक मेन हेड क्या हो गया इसका, हेयर ऑयल हो गया। इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स आ गए, है ना। अब वो ऑयल्स किस पर्पस से बनाए गए हैं वो उसकी कैटेगरीज हो जाएंगी। कुछ हर्बल हैं तो हर्बल इसकी कैटेगरी हो गई। सॉफ्ट हेयर है तो सॉफ्ट हेयर हो गई। मान लीजिए हर्बल है, कोई हर्बल ऑयल है और उसके अंदर बहुत सारे, जैसे आंवला प्लस आ जाता है मान लीजिए, या फिर नारियल का तेल जो होता है वो आ जाता है, या पैराशूट का आ जाता है, तो वो क्या होगा, हर्बल हो गया। अब इसी में पैराशूट में भी तो और भी ऑयल बनाए जाते होंगे ना, जैसे कि ड्राई हेयर्स के लिए या सॉफ्ट हेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी कैटेगरीज हो गई। जैसे कि नीचे एग्जांपल देख सकते हैं आप, ग्रुप में दूसरा ग्रुप क्या है, शैम्पू का, है ना। तो शैम्पू में क्या होता है, शैम्पू एक मेन हेड है। अब इसके अंदर बहुत सारे शैम्पू आते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का आता है, पैंटीन का आता है, सनसिल्क का आता है ना, क्लिनिक प्लस का आता है। तो ये सारे क्या है, शैम्पू है। इसके अंदर बहुत सारे शैम्पू होते हैं। अब हेड एंड शोल्डर का शैम्पू जो होता है वो डैंड्रफ के लिए आता है ना, डैंड्रफ के लिए। तो क्या हो गया ये बेसिकली, तो इसकी क्या हो गई, क्राइटेरिया हो गई, ये क्या है, डैंड्रफ के लिए आता है। ऐसे ही अगर कोई ड्राई हेयर्स के लिए आता है तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, ड्राई हेयर्स। अगर किसी के नॉर्मल हेयर के लिए है तो नॉर्मल हेयर हो गया, ये सॉफ्ट हेयर के लिए तो सॉफ्ट हेयर हो गया। तो ये इनकी क्राइटेरिया हो जाती है, ठीक है, कैटेगरीज हो जाती हैं। और जो शैम्पू है, शैम्पू एक मेन ग्रुप हो गया। और ये जो ब्रांड नेम जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, पैंटीन हो गया, ये क्या है, एक आइटम्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, बोतल में। जैसे कि बोतल में आते हैं तो बेसिकली इनका मेजरमेंट किस में किया जाएगा, बोतल में। जैसे होता है ना मीटर, कपड़ों का मीटर किस में किया मेजरमेंट किस में किया जाता है, मीटर्स में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कपड़ा, क्लोथ्स क्या है, एक मेन हेड हो गया। अब उसके अंदर बहुत सारे कॉटन के आते हैं, सिलिकॉन के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर तरह के क्लोथ्स आते हैं। तो वो वहाँ पे क्या हो गई, आइटम्स, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ गर्मियों के कपड़े होते हैं, कुछ ठंडियों के कपड़े होते हैं। तो वो कैटेगरीज हो गई कि ये वाले कपड़े जो है वो गर्मियों के लिए, ये वाले जो कपड़े हैं वो ठंडियों के लिए। तो वो क्या कहेंगे, उसको कैटेगरीज कहेंगे। और उसका जो मेज़रमेंट किस में होता है, उसका मेज़रमेंट होता है मीटर में। तो उसका जो यूनिट हम लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गोडाउन से क्या मतलब है, गोडाउन का मतलब होता है कि जो सामान है आपका वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, बेसिकली कहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो मेन ऑफिस होता है वो कहीं और होता है, लेकिन जो गोडाउन होता है वो कहीं और होता है। मतलब जैसे कि अगर आप किसी को माल ऑर्डर करते हैं तो आप उसको अपने गोडाउन का एड्रेस देते हैं। अगर आपको वहाँ पे अपना माल डिलीवर कराना है तो आप अपने उसको गोडाउन का ऑर्डर एड्रेस देंगे और उसको कहेंगे कि मेरा जो सामान है, जो भी मेरा स्टॉक माल आ रहा है, जो भी इन्वेंट्री आप भेज रहे हो, वो कहाँ पे डिलीवर किया जाए, इस एड्रेस पर जहाँ आपका गोडाउन होगा। क्योंकि आप वहाँ पे अपने स्टॉक को स्टोर करके रखते हो, मेंटेन करते हो, वहाँ पे आपका स्टॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोडाउन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप अपने स्टॉक को स्टोर करते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रीस पार्क लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिख दिया है कि ग्रीस पार्क। तो यहाँ पे सारा जितना भी इनका सामान आएगा, जितना भी स्टॉक, चाहे हेयर ऑयल्स आएंगे या शैम्पू आएगा, ये सारे क्या होंगे, ये ग्रीस पार्क में स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका गोडाउन है। ऑफिस से मतलब नहीं है, ऑफिस हो सकता है कहीं और हो लेकिन गोडाउन कहीं और हो। अगर आप अपने गोडाउन में स्टोर करते हैं सारा ही स्टॉक आइटम, तो वहाँ पे आप डिलीवर करवा सकते हैं अपना सामान, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, ग्रुप है, कैटेगरी है, आइटम है, यूनिट्स है, गोडाउन है, ठीक है। अब ग्रुप कौन से, जो भी ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट है वो सारे क्या है, ग्रुप है, ठीक है। जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है वो कैटेगरी है, जो ग्रे कलर से हाईलाइट है वो आइटम है, जो ब्लू कलर से हाईलाइट है वो यूनिट है, और जो रेड कलर से हाईलाइट है वो गोडाउन है, ठीक है। अब ग्रुप देखते हैं। ग्रुप में यहाँ पे क्या, जैसे मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल, अब हम सारे ही जितने भी फ़ोन होते हैं, या तो हम उसको मोबाइल बोलते हैं, फ़ोन बोलते हैं ना, तो फ़ोन, अब उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज़ के मोबाइल आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल एक ग्रुप हो गया, मेन हेड है ये, बड़ा सा, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा एक ये हेड है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ोन आते हैं, जैसे कि एप्पल का हो गया, सैमसंग हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, रेडमी हो गया, इन सब के क्या आते हैं, फ़ोन आते हैं ना। तो ये कैटेगरीज हो गई। अब जैसे सैमसंग है, सैमसंग के तो डिफरेंट मॉडल्स आते हैं ना,
है ना, आते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइटम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोमैक्स के डिफरेंट, जैसे कि रेडमी का आता है, रेडमी नोट 4 हो गया, नोट 5 हो गया, प्रो भी आता है उसमें, तो ये सारे क्या हो गए, उसके आइटम हो गए, ठीक है। रेडमी एक क्या है, कैटेगरी है, रेडमी कैटेगरी है, मोबाइल एक मेन हेड हो जाएगा, रेडमी एक कैटेगरी हो जाएगा, और रेडमी के जितने भी मॉडल्स आए हैं वो क्या हो जाएंगे, आइटम हो जाएगा। अब ये किस में काउंट की जाती है, ये पीसेस में काउंट किया जाता है। जो फ़ोन वगैरह होता है ना, ये पीसेस में मोस्टली काउंट किया जाता है कि इतने पीसेस हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं नंबर्स में मेजरमेंट किए जाते हैं, जैसे कि लिक्विड को हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो वैसे ही है, जिसमें हम जिसको मेजरमेंट करते हैं ना वही हमारा यूनिट होता है, ठीक है। अब गोडाउन इनके जहाँ पे एक्चुअली आपको सामान आप जहाँ पे स्टोर करते हो अपने स्टॉक को या फिर डिलीवर करवाना होता है, तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे गोडाउन दिया हुआ है, न्यू अलीपुर, गरिहाट और भवानीपुर, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे करते हैं। अब मैं इसको क्रिएट करके दिखाती हूँ किसमें, टैली में, कि टैली में क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ गई हूँ टैली पे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक ग्रुप का एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको कंपनी क्रिएट नहीं करने आता है तो प्लीज़ जाके आप मेरी पहले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंपनी क्रिएट करना सिखाया है। आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी हमें अकाउंटिंग से चीज़ें क्रिएट करनी होती है ना, तो हम अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं या अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं अगर आपको एंट्री पास करनी है। सेम अगर हमें स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें कुछ क्रिएट करनी है तो हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आएगा स्टॉक ग्रुप, ठीक है। अभी हम स्टॉक ग्रुप की बात करें, स्टॉक आइटम भी समझाऊंगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी समझाऊंगी, सब कुछ क्रिएट करना सिखाऊंगी मैं, लेकिन 1 बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके क्रिएट करने के, सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप सिंगल स्टॉक ग्रुप से ही क्रिएट करो, ज़्यादा ईजी रहेगा और जितना मैसअप नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देख सकते हो हेडिंग यहाँ पे क्या आ रही है, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, ये आना चाहिए। अगर आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो ये आना चाहिए, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, ठीक है। अब नेम में हम दे देंगे किसका, जैसे कि आपने मोबाइल के लिए बोला तो मोबाइल, या फिर पहले इसका क्रिएट करते हैं ऑयल का, तो यहाँ पे ग्रुप क्या होगा, हेयर ऑयल, ठीक है, हेयर ऑयल हो गया। और अगर इसका कोई दूसरा नाम है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। देन अंडर में क्या यहाँ पे आएगा, अंडर में कुछ नहीं लेना, आपको प्राइमरी ही रखना है, कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यहाँ पे आपको नो ही रखना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। एंटर करना है एंड एंटर करके सेव करना है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्या है, शैम्पू में क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे, देन एंटर सेव, इसको सेव कर दिया। ऐसी आप क्या कर सकते हो, किसका क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल का, मोबाइल, एंटर सेव, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, स्किप करना है। अगर आपको देखना है कि कौन से आपने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे और देख सकते हैं मैंने किसका स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है, हेयर ऑयल का, मोबाइल का, शैम्पू का, है ना, इन तीनों का मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑल्टर में जाके आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ऑल्टर में जाके आप इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने क्या किया था, इसको मैंने जैसे कि मैंने गलती की है, अब मैंने जानबूझ के गलती की है ताकि मैं आपको सिखा सकूं, एक तो ऑल्टर करना भी, ठीक है, और उसको सही कैसे करते हैं और क्या चीज़ें थी जो मैंने छुड़वा दी है, अब यहाँ पे उसको सही करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्टर में जाऊँगी, देन यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर जो मैंने छुड़वाया था ना आपको, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, हाँ, अगर आप जो भी आइटम इसमें डालते जाओगे वो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए ना, टोटल आइटम कितने हैं वो ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यस कर दूँगी, ठीक है, यस और एंटर, तो आपको ऑल्टर करना भी आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको छुड़वाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसको यस करेंगे एंड एंटर, फिर इसको यस करेंगे एंड एंटर, ठीक है। सो आई होप कि आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना आ गया होगा, है ना।
और ऑल्टर करना भी आ गया होगा। मैंने दोनों ही चीज़ सिखा दिया, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, इवन मैंने तीनों चीज़ सिखा दिया इसमें। एक तो मैंने क्रिएट करना सिखाया, ठीक है, यहाँ से क्रिएट करते हैं। दूसरा मैंने डिस्प्ले करना डिस्प्ले यानी कि कौन कौन सा आपने क्रिएट किया है, या फिर आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि कौन, यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो कि कौन क्या क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले का मतलब भी होता है कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर ऑल्टर करना है, जैसे कि मैंने छुड़वाया था कि जो आइटम ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्वांटिटी ऑफ आइटम ऐड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैंने ये छुड़वा दिया था कि नो ही रहने दो अभी, ताकि मैं इसलिए छुड़वाया था ताकि मैं ऑल्टर करके दिखा सकूँ। तो अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गई है, स्पेलिंग्स में कुछ गलती हो गई है, तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे हेयर ऑयल की जगह आप हेयर ऑयल्स करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और एंड बटन प्रेस करोगे और यहाँ पे एस टाइप कर दोगे, तो हेयर ऑयल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एंटर और सेव। तो ये था स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने का तरीका, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।